वेलकम 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 साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और साथियों, क्या जिन्हें आप क्रिकेट का भगवान बनाकर रखा है, क्या आपको उससे कभी कोई फ़ायदा हुआ है? क्या उन्होंने आपकी मुसीबत में कभी साथ दिया है? कमेंट कीजिए। और इन फिल्म सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें आपने किंग का दर्जा दे रखा है, क्या इन लोगों ने कभी आपकी मुसीबत में या कभी आपका जो दर्द है उसमें साथ दिया है? मुझे यकीन है कि उन्होंने कभी भी साथ नहीं दिया है। साथियों, जिन क्रिकेटर्स की आप इतनी महंगी महंगी टिकट लेकर जिनको आप स्टेडियम में जाकर देखते हैं और अपना पूरा दिन खराब करते हैं, अपना पैसा खराब करते हैं, क्या वही क्रिकेटर्स आपको जब आप पर मुसीबत कोई आती है तो क्या वो आपके लिए कोई ट्वीट करते हैं? क्या आपके हक में वो खड़े होते हैं? ये इन सब सवालों का जवाब है नहीं। तो साथियों, मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर ये आप आम आदमी के साथ खड़े नहीं होते हैं तो आप इनको इनकी टिकटें खरीद कर प्रमोट क्यों कर रहे हैं? अब किस लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन पर? अपनी ज़िंदगी का एक दिन क्रिकेट का मैच देखने के लिए लगा देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वही टाइम और पैसा जो आप इन पर वेस्ट करते हैं, आप अपने लिए उस पैसे का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो पैसा इस्तेमाल करें। आप वो टाइम जो है उसका इस्तेमाल अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करें। साथियों, बात को सोचने वाली है और आप इस बात को सोचिए। वो मेरी अगर बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों, उसके अलावा आप इन्हीं क्रिकेटर्स को OTT ऐप्स पर जो हैं वो आप सब्सक्रिप्शन इनकी लेते हैं और मैच देखते हैं। क्या इस सब का बायकॉट नहीं किया जा सकता है क्या? अगर ये आपके साथ खड़े नहीं होते तो क्यों नहीं आप इन सब का बायकॉट करते? मुझे लगता है इस बारे में जेनजी और कॉकरोच पार्टी है जो वो इस पर विचार करे और अपनी राय आने वाले दिनों में व्यक्त करे। दूसरे नंबर पर साथियों, फिल्में जो हैं आजकल थिएटर में जाकर देखना कितना खर्चीला हो गया है, आप जानते ही हैं। एक आदमी अगर आप समझे कि थिएटर में जाकर फिल्म देखता है तो कम से कम 1000 का खर्चा उसका आता है। और अगर कहीं 4-5 आदमी एक साथ फिल्म देखने थिएटर जाते हैं तो कम से कम आपका 4-5 हज़ार का मिनिमम खर्चा आप पकड़ लीजिए आता है। थिएटर की टिकट का खर्चा, जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे उसका खर्चा, गाड़ी की पार्किंग का खर्चा, उसके अलावा जो रिफ़्रेशमेंट जाकर वहाँ आप लेंगे उसका खर्चा। सो ये 3-4 तरह का जो खर्चा आएगा उसको आप जोड़ेंगे तो आप 4-5 हज़ार रुपया हल्का होकर थिएटर से निकलेंगे। और जो फिल्म होती है उसमें क्या कहानी रहती है और क्या नहीं, वो भी आप जानते ही हैं। साथियों, कभी आपने कोई फिल्म वाला या फिल्म वाली आपने देखा है? कभी आपके हक में ट्वीट किया हो?
कभी जो देश के मुद्दे हैं उन पर इन थिएटर वालों ने, इन फिल्म वालों ने ट्वीट किया हो। जब इनको आपकी ज़रूरत होती है तो ये बड़े मीठे मीठे तरीके से आपको मुखातिब होते हैं कि आइए हमारी पिक्चर देखिए। और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये आम आदमी की और ख़ास करके जो जेन ज़ी हैं, जो बड़े शौक़ से जाकर इनकी फिल्में देखते हैं, उनकी ये बाट भी नहीं देखते कि ये किधर गए और किधर नहीं गए। साथियों, क्या आपको नहीं लगता ये इन सेल्फिश फिल्म स्टारों का भी बहिष्कार होना चाहिए, बायकॉट होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ इनका भी बहिष्कार होना चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथियों, अब हम दूसरी जो बात करने वाले हैं वो है वीआईपी कल्चर पर। साथियों, ये वीआईपी कल्चर जो है आम आदमी के लिए इतना भारी और घातक हो गया है कि ये जो जिन्हें वोट देकर आम आदमी जिताता है, ये वही नेता बाद में उनको वीआईपी बनकर उन पर भारी पड़ने का जो काम होता है वो करते हैं। आप इनको वोट देकर जिताते हैं और बाद में ये वीआईपी बनने के बाद आपको ही आतंकवादी बताते हैं, किसानों को आतंकवादी बताते हैं। जिन किसानों के टुकड़ों पर ये पलते हैं उनको आतंकवादी बताते हैं। जब ये किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं तो और किसी और को क्यों नहीं ये आतंकवादी बताएंगे? इनसे ही इनकी मानसिकता जो है उसका पहचान होती है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं जो आज गद्दी पर बैठे हैं और किसानों को और जेन-ज़ी को आतंकवादी बता रहे हैं। और ये ऐसे सर्टिफिकेट बांटते हैं जैसे इनके बाप ने सर्टिफिकेट बांटने का धंधा खोल रखा है और कहीं से इनको सर्टिफिकेट बांटने का सर्टिफिकेट मिल रखा है। तो कौन होता है सर्टिफिकेट बांटने वाला? कि कोई आतंकवादी है या कोई क्या है? जब कोई किसी को तुम पाकिस्तानी घोषित करते हो, साथियों ये भाजपा वाले लोग हैं, इनके पास 4 से 5 शब्द हैं। एक इनके पास शब्द है हिंदू, एक इनके पास शब्द है मुस्लिम, एक इनके पास शब्द है नेहरू और एक इनके पास शब्द है पाकिस्तान। 4-5 शब्दों के अलावा कभी भी डिबेट इनकी देख लो जो होती है वो घूम फिर कर इनके आसपास इर्द गिर्द चलती है और घुमा फिरा कर वो बात को, किसी भी बात को या तो पाकिस्तान पर ले आएंगे या बात को नेहरू तक ले आएंगे। इसके अलावा कभी चाइना पर वे बात नहीं लेकर जाते। साथियों, इसके अलावा वाजपेयी जो ये हैं, जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहाते हैं अपनी रैलियों में और अपने रोड शोज़ में, क्या ये कोई धर्म ईमान का पैसा तो नहीं लग रहा? जाहिर सी बात है कि ये जो पैसा है क्राइम से जुड़ा हुआ पैसा ही है, क्योंकि ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जिस तरह से ये बेहिसाब से ये जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में एक आम आदमी जो होगा, जो ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना चाहेगा, वो क्या वो जीत पाएगा? साथियों, अगर वीआईपी कल्चर को बंद करना है तो आपको वोट देना बंद करना होगा। कि जितने भी ये जो वीआईपी बनकर आते हैं और वोट मांगते हैं तो इनको कहना होगा कि भाई आप लोग को हमारा वोट नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग वीआईपी हो
और हम वीआईपी लोगों को वोट नहीं देंगे। जो नेता 100 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां लेकर आ रहा है, क्या वो आपके लिए, आपके हक के लिए कभी खड़ा हो सकता है क्या? साथियों, आपको वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़ा होना होगा और इन वीआईपी नेताओं को वोट देना बंद करना होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन वीआईपी नेताओं को वोट देना बंद कर दिया तो ये अगली इलेक्शन के बाद अयोध्या मंदिर के बाहर भीख मांगते नजर आएंगे। नमस्कार।